रेखारी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें हम लोग अकाउंट्स पे, बिजनेस पे, मैथ्स पे, इंग्लिश पे तो ठीक ठाक ध्यान देते हैं, लेकिन बिजनेस स्टडी सोचते हैं लास्ट टाइम पे पूरा हो ही जाएगा तो लास्ट टाइम पे करेंगे, बट ये गलत है। आज का वीडियो बनाने का मेरा कारण यही है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस स्टडी को कैसे सही करें, कैसे बोर्ड्स में मार्क्स आएंगे। पिछले कुछ सालों से पढ़ाते हुए मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस स्टडी में बड़े कम मार्क्स आते हैं, जबकि और सब्जेक्ट में बच्चे मेहनत करते हैं। तो बिजनेस स्टडी के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे 12th हो। तो बिजनेस स्टडी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रेगुलर बुक पढ़नी है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो बोर्ड का सिलेबस है वो आपका बनता है एनसीईआरटी से ही है। वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, द बेस इज एनसीईआरटी ओनली, तो आपके एनसीईआरटी के बेस पे ही बनेगा वो। तो सबसे पहले आपको बुक्स की रीडिंग करनी है, हैंड नोट पेन डाउन करना है, उसी टाइम पे अपने पास पेन रखनी है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको एक कॉपी में नोट करना है। उसी से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी कि सीबीएसई ने सिलेबस बदल दिए हैं, अब आपका 40% लगभग आपका एमसीक्यूज हो गए हैं, तो आपको उनके लिए तैयारी करनी है। तो आपको बिजनेस स्टडी पढ़ते वक्त पूरी बुक की रीडिंग करनी है चैप्टर वाइज, और नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना के क्या फ़ायदा होगा कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाईलाइटर से बच्चे हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि बिजनेस स्टडी में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, आपको पहले स्टार्ट से अभी से पढ़ना शुरू करना चाहिए। हर दिन 2-3 पन्ने पढ़ने हैं। सेकंड, आपको जो भी पार्ट आपने पढ़ा है उसको, उसका मेन पार्ट लिखना है। अगर आपने लिखा होगा तो आपको फ़ायदा रहेगा उससे। उससे क्या होगा कि आपको जो भी आपने लिखा, जो भी आपने पढ़ा, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, प्रेजेंटेशन। और सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, लेकिन बिजनेस स्टडी में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे एग्जाम देंगे, तो प्रेजेंटेशन इज मस्ट। आपने क्या प्रेजेंट किया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज मस्ट। आपने उसी चीज़ को प्रेजेंट कर दिया। बोर्ड्स वाले बच्चे भी ध्यान दें, 11th वाले भी, कि अगर आपने प्रेजेंटेशन में आपका डायग्राम बने हैं तो आपको फायदा होगा। सेकंड थिंग, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझाया आपने। सबसे ज़्यादा वेटेज तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का हो गया कि आप कितनी क्रिएटिव हैं, आप कितना सोच पा रहे हैं। इसी वजह से बिजनेस में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आंसर बहुत छोटे होते हैं, तो वो उसी वही बच्चा कर पाएगा जिसकी डीप नॉलेज हो। थर्ड थिंग, क्या आपने प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन 2 पार्ट में होते हैं, एक पार्ट को आप बहुत लंबा कर लेते हैं, एक पार्ट को छोटा सा लिख देते हैं। ऐसा नहीं, जितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको इक्वली डिवाइड करिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो एटलीस्ट 6 पार्ट, 6 पॉइंटर्स, उसमें 6 पॉइंट, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। और वो पॉइंट भी अगर एनसीईआरटी के लिखे हुए हों, जैसे एनसीईआरटी ने अगर आपको कोई प्रोसेस बताई है, उसमें जो पॉइंट लिखे हैं उन्हीं को आपने एक्सप्लेन किया है तो और अच्छा रहेगा। तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स को वहाँ लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहे आप खुद करें। थर्ड थिंग, अगर स्टेप्स और प्रोसेस पूछिए और मार्क्स 3 ही है तो पूरे लिखेंगे। आपको लग रहा है कि ओनली 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो हम स्टेप्स भी 3 लिखें, नहीं, स्टेप्स पूछे तो पूरे स्टेप्स बताने पड़ेंगे। अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल के पूरे स्टेप्स लिखेंगे लास्ट तक कैसे बनी। इन द सेम वे, स्टेप्स पूछे तो पूरे लिखेंगे, प्रोसेस पूछी तो प्रोसेस पूरी लिखेंगे, चाहे मार्क्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। लेकिन और क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंस पूछिए और 3 मार्क्स का 3 ही लिखिए, 5 पूछिए 5 ही लिखिए, बट अगर प्रोसेस और स्टेप्स है तो पूरा लिखना है। प्रेजेंटेशन मस्ट है। आपके मार्क्स प्रिसाइज, आंसर्स प्रिसाइज होने चाहिए टू द इन्फॉर्मेशन। जो पूछा है उसी को बताना है। कोई चीज़ ज़्यादा आती तो 2 पन्ने का लिख दिया और कोई नहीं आती तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। सेकंड थिंग, एसेसन रीजन और एमसीक्यूज को करने के लिए 2-2 बार क्वेश्चंस को पढ़ना है। हर आंसर के बाद एक लाइन छोड़नी है। प्रेजेंटेशन बढ़िया बनाना है, जहाँ एग्जाम्पल की जरूरत है वहाँ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तब आपके बिजनेस में मार्क्स आएंगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स की तरह पूरा ही 10-10 पन्ने के आंसर पढ़ के गए हैं, उसमें से एक ही आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐसा गलत है। आपको क्या करना है कि टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, लेकिन जितना पार्ट क्वेश्चंस के वेटेज है उस हिसाब से लिखना है। 2 पार्ट है, दोनों को एक्सप्लेन करना है। एनसीईआरटी को बेस लेना है, एनसीईआरटी से आगे नहीं जाना है। एनसीईआरटी में जो भी आंसर्स लिखे हैं उनको ही बेस आगे चलना है। नोट्स बनाना है रेगुलर, रोज स्टडी करनी है, और कम से कम 500 एसएसएन रीजन एमसीक्यूज जो आपके 40 मार्क्स के आने वाले हैं उनको सबको तैयार करना है। तब आपकी बोर्ड की तैयारी होगी। जो 20 मार्क्स शायद होगा, जितने भी क्वेश्चंस आपके छोटे आने लगे वो सही हैं, तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन का मैंने देखा कि बच्चे करते नहीं हैं। डिफरेंसेस में आपको जो 3 पॉइंट्स हम पहले डिफरेंस अलग तरीके से करते थे, आप मीनिंग, मोड, एग्जाम्पल ऐसे करके जो आप बनाते हैं टेबल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस से, उससे बनाएं तो इजी पड़ेगा। बहुत एक्सेस ना लिखें और क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें, तब आपके मार्क्स आएंगे बोर्ड में। तो बिजनेस स्टडी को नज़रअंदाज ना करें। बहुत सालों से देख रहा हूँ कंपार्टमेंट बिजनेस स्टडी में आ रही हैं और मार्क्स आ भी रहे हैं, तो परसेंटेज इज डिक्रीज बिकॉज ऑफ बिजनेस स्टडी। तो आपको वो भी देखना है कि बिजनेस स्टडी के कारण ही मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, क्लास 11th के भी हाफ ईयरली
हो रहे हैं, फिर एनुअल एग्जाम होंगे या पीरियड टेस्ट चल रहे होंगे, तो ये बात ध्यान में रखें कि बुक को जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के उसके नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद उनको लास्ट डे पढ़ें। जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल जो भी मिलते हैं बोर्ड बुक के एनसीईआरटी के, उन्हीं को वहाँ लिखें, उन्हीं पॉइंटर्स को लिखें, उन्हीं को हाईलाइट करें, और एसेशन रीजन एमसीक्यूज पे विशेष ध्यान दें। देन ओनली यू विल गेट गुड मार्क्स। अदरवाइज पास आप हो जाएंगे बेशक, बट मार्क्स बिजनेस स्टडी की वजह से आपकी परसेंटेज रुक जाएगी, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। तो इंपॉर्टेंट टिप है अबाउट बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11th एंड 12th, वर्क हार्ड एंड गुड लक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू